आज द हिंदू पेपर में एक जो न्यूज़ आया है, और ये न्यूज़ जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो रूल्स चेंज हुए हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पहले आप जब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते थे तो उस समय आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते थे। आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद जो है वो मेंस एग्जामिनेशन के समय आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने क्लेम किया है उसके सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे। लेकिन इस बार जो है आपको, जब आप ऑनलाइन फॉर्म प्रीलिम्स के लिए भर रहे हैं तभी आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये सबमिट करने होंगे। जैसे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो वही माना जाता है जो 10th के सर्टिफिकेट में है, या आपका जो नाम है वो वही माना जाता है, वही वैलिड होता है जो 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में है। साथ ही साथ आपको जो भी कैटेगरी है आपकी, उस कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी का भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसका भी आपको जो है प्रूफ, आपको सर्टिफिकेट आपको जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। तो ये जो चेंजेस अभी हुए हैं, ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 के जो रूल्स हैं जो चेंज हुए हैं इस बार, जैसे कि आपको पता है कि 979 वैकेंसीज़ हैं जो पिछले 3 साल में कम हैं। इस बार पोस्ट कम आई हैं, और आप देख सकते हैं कि दिस ईयर एग्जामिनेशन विच इज़ द लोएस्ट इन द पास्ट 3 ईयर्स, 3 साल में कम है ये पोस्ट। और एग्जामिनेशन जो है इस बार जो एग्जामिनेशन होना है वो 23 सर्विसेज के लिए होना है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो मेन सर्विसेज हैं, फिर ग्रुप ए, ग्रुप बी की पोस्ट हैं। इस बार जो चेंजेस किए गए हैं, ये चेंजेस इसलिए किए गए हैं क्योंकि पूजा खेड़कर का जो मैटर था, जिन्होंने फेक तरीके से जो है अपने अटैम्प्ट्स जो है इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट जो है दिए फेक तरीके से, तो ये यूपीएससी ने इस बार इसलिए चेंजेस किए हैं क्योंकि जो उन्होंने फोर्जरी की और उनके जो खिलाफ जो हैं क्रिमिनल चार्जेस हैं, अभी इस समय वो बेल पे हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि इस बार के एग्जामिनेशन को अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो मेन बातों का आप ध्यान रखिएगा। क्या? पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि आपको जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको कागज़ तैयार रखने हैं। आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, पहली बार भर रहे हैं, तो आपको एक ओटीआर भरना पड़ेगा। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके करना है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको प्रोफाइल बनाना है जहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, नाम आपका, आपके पिताजी का नाम, मदर नेम, ये सब चीज़ें वहाँ पे, एड्रेस, ये सब चीज़ें वहाँ पे होंगी। तो ये सब चीज़ें जब आप एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो उसके बाद आप जो है फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अगर आप ये पहले ही कर चुके हैं तो फिर जो है आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे, लॉगिन करेंगे, तो उसके लिए आपको ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने दिया हुआ है आपके ओटीआर के समय। तो मतलब कुल मिला के कंक्लूजन क्या है कि अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ओटीआर प्रोसेस से जाना पड़ेगा। अगर आप ओटीआर प्रोसेस कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जो है 2 पार्ट्स में भरा जाएगा। फॉर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखनी है कि आपकी जो फ़ोटो है वो 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो की जगह अपलोड होना चाहिए। और बाकी जो उसमें फ़ोटो के नीचे जो है, जो आपके डेट और उसके बाद जो नाम है, जो सिग्नेचर वगैरह है, वो आपको वहाँ पे जो अप्रोप्रिएट जगह है वहाँ पे आपको करना है। तो वो वाला जो कह सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फ़ोटोग्राफ्स के, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। और देखिए, एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे और उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अगर वहाँ पे सीट नहीं रहती है उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे तो आपको दूसरा सेंटर भी मिल सकता है। तो इसलिए कोशिश करें जल्दी से जल्दी जो है आप फॉर्म भरें। जैसे कि आपको पता होगा कि फॉर्म की जो भरने की लास्ट डेट है वो 11 फरवरी शाम 6 बजे तक है। उसके बाद जो है अगर आपने जो ओटीआर भरा है, ओटीआर में अगर आप चाहें तो 18 तारीख तक उसमें क्या कर सकते हैं, 12 से 18 तारीख तक उसमें चेंजेस कर सकते हैं अगर कुछ अमेंडमेंट आपको करना है तो, क्योंकि उसके बाद फिर वो संशोधन या अमेंडमेंट नहीं होगा। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो कि
आपको फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है, फॉर्म बड़ी सावधानी के साथ भरना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो, मिस्टेक्स ना हो। तो ये थी जानकारी जो मैंने आपको दी है और मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।